अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ मोहम्मद इकबाल, मैथ्स ग्लेशियर के प्लेटफॉर्म से। Hey there. तो स्टूडेंट्स, मैंने Subscribe to my कैलकुलस का एक channel सिलसिला शुरू किया था and जो also BS press this bell की icon. मुख्तलिफ प्रोग्राम में भी पढ़ाई जा रही है और सिविल इंजीनियरिंग में कॉन्सेप्ट्स में ख़ास तौर पे ये बुक्स कैलकुलस 6 एडिशन हमारा चल रहा है। तो इसका पहला लेक्चर मैंने लिया था बेसिक, मैंने डिस्कस किया था अलजबरा के बारे में, ठीक है। और आज जो है इंशाल्लाह इन इक्वलिटीज़ क्या होती हैं, ओपन क्लोज इंटरवल, ये जितना भी कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर में हम बेटर देखते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एन इन इक्वलिटी, ठीक है। और मज़ीद हम इंटरवल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आते हैं पहले डेफिनेशन की तरफ। इन इक्वलिटी क्या होती है कि एन इनइक्वलिटी इन वेरिएबल एक्स इज अ स्टेटमेंट दैट कंटेन्स एट लीस्ट वन ऑफ द सिंबल्स, कि इनमें ये जो सिंबल्स आ रहे हैं इसको ग्रेटर देन पढ़ते हैं, इसको लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, ये चार सिंबल्स इकट्ठे या दो या एक कोई भी आ सकता है, तो वो हमारे पास इन इक्वलिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 5x - 4 ग्रेटर देन x स्क्वायर, इसमें ये यूज हो गया। अब इसमें ये दो यूज हो रहे हैं, -3 लेस देन 4x + 2 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास इन इक्वलिटीज होती हैं। इसके हमारे पास क्वेश्चंस आपके आगे सॉल्यूशन में आएंगे, वो भी हम करेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपके क्लियर करूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंटरवल्स की। इंटरवल्स के हवाले से ये मैंने एक चार्ट सा बनाया है जहाँ पे ये नोटेशंस आ रही हैं, जहाँ पे ये इसको डिफाइन कर रहा है और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी, ठीक है। अब ये पहला जो है इससे हम कहते हैं, जहाँ पहले इससे पहले आप जहाँ देखें ये जो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स हैं ये यूज होती हैं ओपन इंटरवल के लिए। ओपन का मतलब ये है कि ये जो है हमारे पास शामिल नहीं है, ए एंड बी हमारे पास शामिल नहीं होगी। अभी मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज हो रही है ये मैं क्लोज इंटरवल कि यानी ए और बी के दरमियान जो भी नंबर्स आएंगे वो क्लोज हो गए हैं, ओपनली आगे नहीं जा रहे। इस केस में एक साइड ओपन है और एक साइड पे क्लोज है, तो ये हमारे पास हाफ ओपन इंटरवल, इससे हम क्या पढ़ेंगे, हाफ ओपन इंटरवल। और ये लाइक इस तरह भी हो सकता है कि यहाँ पे क्लोज हो जाए और इस साइड पे ओपन हो जाए, तो ये भी हाफ ओपन इंटरवल में ही आएगा। अब ये क्या है, इसको जरा समझने के लिए पहले आप इस चार्ट को देखें। पहली नोटेशन है ए बी। अब ये आपको पता है कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में ये है, एक्स मीन कोई भी नंबर होंगे, एक्स जो है यहाँ से आपने पढ़ना है लेफ्ट और यहाँ से राइट को, तो ये आपको ब्रीफ करेगा। एक्स ग्रेटर देन ए एंड एक्स लेस देन बी, ठीक है, ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। तो इसके लिए आपने ए और बी ये दोनों ओपन में चले जाएंगे, कि यानी आपके जो ए और बी खुद शामिल नहीं है। तो इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास x जो है वो ग्रेटर देन 2 भी आ रहा है और x जो है वो लेस देन -3 भी आ रहा है, ठीक है। तो अब इस केस में इसको हम कैसे लिखेंगे, इस नोटेशन फॉर्म में, ठीक है, कि x इज, अब ये ग्रेटर देन है, इस पे मैंने साइन लगा दिया 2 का, x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन -3। तो ये फॉर्म बन गई, a और b की जगह 2 और -3 ने ले ली, ठीक है। तो अब इसको जब आप नंबर रे लाइन पे या ग्राफ में शो करेंगे, तो अब इसको आपने क्या करना है, अब देखें ग्रेटर देन 2 यानी यहाँ पे हमारे पास 0 होगा, यहाँ 1 2, आपको पता है राइट साइड पे प्लस नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पे -1 -2 अप टू सो ऑन, तो -3। अब ग्रेटर देन 2 का मतलब है 2 से बड़े, ठीक है, एंड लेस देन -3। और लेस देन -3 का क्या मतलब होगा, वो भी इस साइड पे ही जाएंगे हमारे पास, लेस देन -3 यानी -3 से जो मजीद जो हमारे पास नंबर बड़ा आएगा, -3 से आगे -4 सॉरी बड़ा होगा, फिर -5, यानी माइनस में जितना नंबर छोटा होता है उतना ही बड़ा आपने कंसीडर करना होता है, ठीक है। तो अब इस केस में ये -3 और यहां पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 2,
ठीक है। अब ये जो आपके पास एरो बनेगी, आपने जहां ओपन इंटरवल को शो करना है कि ये इधर भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सी एग्जांपल थी। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो आज आपने सिर्फ ये समझना है कि ओपन और क्लोज इंटरवल से क्या मुराद है। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाए। ये जो ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये क्लोज होती है, यानी इसमें ए और बी भी शामिल है। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड x इज लेस देन इक्वल टू b, मीन के a और b ये भी आपके शामिल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं। इसके ऊपर हमारे पास ये हाफ ओपन, यानी एक क्लोज है एक ओपन है, तो इसको हम हाफ ओपन पढ़ेंगे। तो अब इसको x ग्रेटर देन इक्वल टू a, जब भी क्लोज होगा ना बेटा, उसमें a ये जो इक्वलिटी है वो ये शो करता है कि a भी शामिल होगा। लेस देन b, यानी b फॉर एग्जांपल 3 है तो उससे लेस क्या होगा 2 से ऑनवर्ड, यानी 3 खुद नहीं आएगा। ठीक है, अब इस केस में क्या है, ओपन क्लोज। अब इसको कैसे लिखेंगे, क्लोज वाला मैंने बताया था कि इक्वलिटी आएगी x इज ग्रेटर देन a, ओपन के लिए सिंपल, और जब क्लोज होगा तो इक्वलिटी भी आएगी लेस देन इक्वल टू b, तो इसका ये ओपन ये क्लोज शो किया गया। ठीक है, अच्छा जब इन्फिनिटी की बात करते हैं तो ये है प्लस इन्फिनिटी, यानी अब देखो दोनों ओपन है, इन्फिनिटी कभी क्लोज नहीं हो सकता। तो x इज ग्रेटर देन a से लेके अप टू इन्फिनिटी आपका ये चल रहा है कि कहीं भी जाके नंबर ने रुकना नहीं है, इन्फिनिटी का ये मतलब है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे a क्लोज हो गया और इन्फिनिटी तो क्लोज होना ही नहीं है। तो अब जब ये क्लोज हो गया तो क्लोज के लिए मैंने बताया कि इक्वल टू का साइन जरूर लगाएंगे, यानी a भी शामिल है और उस आगे जितने भी नंबर है इन्फिनिटी तक, तो वो आपके इस इंटरवल में आएंगे। जब ऐसा आंसर आता है तो आपने ऐसे इस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, x लेस देन b, लेस देन b का मतलब ये है कि लेस आपका नेगेटिव साइड पे जाएगा तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आएगी, जीरो इस साइड पे जाएगा तो प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो लेस देन b है तो इसका मतलब ये हुआ कि x लेस देन b, और कहाँ पे जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक। आगे कोई पता नहीं है कि b से छोटे कहाँ तक जाएंगे, वो इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब माइनस इन्फिनिटी टू b आपका क्लोज हो गया, तो आप देखिए क्लोज इंटरवल क्लियर आ गया, तो आपने लेस देन इक्वल टू यूज करना है। ठीक है, तो बच्चों आज आपने इन इंटरवल को अच्छी तरह ध्यान में रखना है कि ओपन में हमने कौन से नंबर लेने हैं, क्लोज में इक्वलिटी यूज करते हैं। देखिए क्लोज आ गया इक्वलिटी, या ओपन था ओनली लेस देन, फिर ओपन आ गया लेस देन, क्लोज हो गया इक्वल टू आ गया। ठीक है, तो आप इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।